शुरू में मैं LBS स्कूल में था 1 से 7 स्टैंडर्ड तक। तो 1 से 7 जो था वो टाइम पे थोड़ा मुश्किल समय था, क्योंकि वहाँ पर तभी मैं क्रिकेट में इतना फेमस नहीं हुआ था। क्रिकेट अच्छा खेलता था बट एक लेवल जो अचीव करना होता है, स्टेट लेवल तक तभी पहुँचा नहीं था। तो स्टेट लेवल का डेब्यू जो हुआ मेरा जब मैं 12 साल का था, तभी 8 स्टैंडर्ड में मैं पहुँचा था। तभी मैंने स्कूल चेंज करी थी। तो तभी एक फर्स्ट सक्सेस जो कहते हैं एज अ क्रिकेटर वो मुझे मिला, क्योंकि पहली अपॉर्चुनिटी सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने की, और वहाँ पर पहला ही 3 डे मैच होते थे तभी अंडर 14 में। तो पहला ही मैच मैं जब खेल रहा था और पहले ही मैच में मेरे 300 रन बने थे, नेशनल रिकॉर्ड हुआ था वो टाइम पे। तो उसके बाद से स्कूल में फिर मेरे जो दोस्त थे, फैमिली मेम्बर्स थे, सबको पता चल गया, क्योंकि नेशनल हेडलाइंस बनी थी तभी। पहला फर्स्ट एवर इंटरव्यू, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था। मुझे सिखाया गया था कैसे बात करना है। क्या सिखाया गया था, बताइए ज़रा। हिंदी में कैसे बात करनी है, आपको क्या बताना है, आपका गोल क्या है। क्योंकि वो टाइम पे मुझे इंडिया के लिए खेलना ऐसा मतलब एज अ किड यू जस्ट वांट टू एंजॉय क्रिकेट। ऐसा नहीं होता है कि खेलना है नहीं खेलना है, खेलना तो होता ही है। बट 12 साल में आपको क्या पता है कि इंडियन टीम क्या है। तो तभी बताया गया कि आपको ये बोलना है कि आप इंडियन टीम में खेलोगे। अरविंद भाई ने बताया? हाँ जी, मेरे पापा ने मुझे बताया कि योर एम शुड बी टू प्ले एट द हाईएस्ट लेवल। तो आप ये बताना कि आपको आगे बढ़ना है क्रिकेट में, इंडियन टीम के लिए खेलना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरव्यू में बताई थी बोलने के लिए। तो 2-3 बार मुझे बोलना पड़ा कि कैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि 12 साल में इंटरव्यू देना मतलब मेरे लिए कुछ आइडिया ही नहीं था। और कैमरा आ जाए और फिर क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट यस, कैसे भी मैंने वो मैनेज कर लिया। बट उसके बाद दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर, कि उसके बाद एक फर्स्ट ब्रेक मिला, अंडर 14 सौराष्ट्र टीम के लिए खेला। और उसके बाद से वो जर्नी है वो एकदम स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेम वही साल में मुझे अंडर 16 सौराष्ट्र टीम के लिए अपॉर्चुनिटी मिली। फिर 1 साल बाद मैं अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 तीनों सौराष्ट्र की तीनों टीम में खेल रहा था। जब मैं 14 साल का था तभी तीनों टीम में मैं खेल रहा था। तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट एट दैट टाइम फॉर मी। और वहाँ से शुरुआत हुई और फिर तो ये जर्नी चलती रही। ये बताइए कि आप हैं 13-14 साल के, तो और अंडर 19 खेल रहे हैं, वहाँ तो सब भैया लोग हैं, वहाँ कैसे मैनेज होता था? डर तो लगता था। देखिए बचपन में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जब 13-14 साल के बच्चे हैं और आप 19 साल के कोई एक गेंदबाज है, तेज़ गेंदबाज जो आपके सामने गेंदबाजी करने वाले हैं, तो उनको अगर फेस करना है तो ये दिल है वो आसानी से नहीं चलता है, वो एकदम तेज़ हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है कि आप इसको कैसे फेस करेंगे। क्योंकि आप एक बच्चे, गेंद कहीं पर लग गई तो क्या होगा। क्योंकि जब आप छोटे हैं तो आपकी उम्र के बच्चों के साथ अब अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड आप मैच कर पाएंगे। बट आपसे बेहतर जो है प्लेयर और बड़े हैं, उनकी ताकत अलग है, तो उनके साथ आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे। तो एक डर था। बट जब पहला मैच मैंने खेला वो डर पूरा निकल गया, क्योंकि पापा जब मुझे ट्रेनिंग कराते थे वो बड़े बच्चों के साथ कराते थे। और उन्होंने हर बार बड़े बच्चों को बोला था कि इसको गेंद कहीं पर भी लगे, इसको कहीं पर भी चोट लगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप अपनी जो सबसे तेज़ गेंद डाल सकते हैं वो इनको डालिए। तो वो 13-14 साल में ही मुझे वो प्रिपरेशन करा रहे थे कि अगर 18-19 साल के बच्चे के सामने अगर मुझे मैच खेलना पड़े, उनकी गेंदबाजी खेलनी पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार रहूँ। तो वो एक फियर था मेरे लिए। बट जब मैंने पहला मैच खेला अंडर 19 लेवल पे, तो वहाँ पर एक गेंदबाज को फेस करने के बाद वो जो फियर है वो निकल गया। कहाँ था पहला मैच अंडर 19 का? अंडर 19 का पहला मैच जहाँ तक मुझे याद है वो राजकोट में था।